इस महत्वाकांक्षी 8 लेन सड़क के निर्माण में धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल का अहम भूमिका है। शेखर अग्रवाल ने ही सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को धनबाद में लाया था। तो रोड बन रही थी, उसी बीच में एनडीए की सरकार बदली तो लगभग 8 महीना साल भर ये रोड का कार्य को बंद कर दिया गया था। वर्तमान सरकार प्रभावित की थी और शायद उसी समय ठेकेदारों के साथ में फिर कुछ वार्ता हुई इस स्कीम पे, फिर इस स्कीम को पुनः मतलब आप कहना नहीं चाह रहे, लेकिन अंदर में कमीशन का खेल हो सकता है। जरूर हुआ। हम पूछना चाहते कि वो जो 8 से 10 महीना जो विलम्ब हुआ इस रोड को, गवर्नमेंट वर्तमान सरकार ने रोकी थी, काम को होने प्रारंभ नहीं कर पा रही थी, तो उसके बाद इसके फिर प्रारंभ हुई रोड, तो वहाँ पे तो जरूर कुछ बात अंदर खाने में हुई है। दिल को धक्का लगा कि 8 लेन का ये हाल है भाई। धक्का लगने की बात तो एक अलग कहेंगे, लेकिन ये सच कहिए तो धनबाद के साथ में छलावा है, क्योंकि धनबाद क्या ये झारखंड की पहली 8 लेन थी और ये पहली 8 लेन झारखंड की होने के नाते और ये ऐसा दुर्दशा, ये तो अशोभनीय और मतलब बिल्कुल धक्का की बात क्या, ये तो कहिए कि धनबाद वासियों के नाम पर एक धब्बा लग चुका है 8 लेन के नाम पे। या हमें 8 लेन दिया गया या कुआं दिया गया, या फिर पूरा का पूरा जो है गंडगोल बना करके इन लोगों ने केवल अपने अपने पेट भरने की और घर भरने की नीति बनाई है। तो 460 करोड़ में से कोई बड़ा कमीशन का खेल हुआ होगा, इंजीनियर ठेकेदार सब मिल के खाए होंगे, तब तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो निर्माण कंपनी के लोग और साज के लोग बता पाएंगे कि क्या कमीशन खोरी हुई है, क्या लीकेज के वजह से रोड टूटा है। रोड में कोई खराबी नहीं है। अच्छा, रोड का आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा चीज रोड में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। एक बच्ची जो है इसके अंदर जो है वो बिल्कुल बाल बची है, वो उस घटना का शिकार हो सकती थी, लेकिन वो बाल बची है। और तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देख लीजिए एक बार। यहाँ पे फिर से जो है रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया गया है। जो यहाँ पे गड्ढे बने हैं सड़क पर, उसकी रिपेयरिंग का काम चालू हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए। झारखंड बिहार की पहली 8 लेन सड़क उद्घाटन के 21वें दिन ही धंसने लगी है, बीच सड़क पर टूटने लगी है और यही नहीं गड्ढे बनने लगे हैं। आप तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें कल शाम की ही है। दरअसल आप देख लीजिए, यहाँ पे ये तस्वीर बता रही है कि किस प्रकार से सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, किस प्रकार से कमीशन खोरी के चक्कर में पैसे की बर्बादी हो रही है। और जो सड़क यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कोई आम सड़क नहीं है, ये सबसे ज्यादा महंगी सड़क है। 460 करोड़ से अधिक की लागत से निर्माण होने वाली झारखंड की पहली 8 लेन की सड़क है। और इस सड़क में 21वें दिन अगर आप समझिए कि यह सड़क बीच से धंस जाए, सर्विस लेन में अचानक से बिल्कुल एक 10 मीटर से ज्यादा का बड़ा गड्ढा हो जाए, किसी की जान जाते जाते बचने की हालत में आ जाए, तो आप इसको क्या कहेंगे? और ऐसा ही कुछ हुआ है। दरअसल ये सड़क पिछली रघुवर सरकार में बनी थी और कहते हैं कि पिछली रघुवर सरकार में करीब 80% से ज्यादा काम इसके हुए। 2018-19 में यह सड़क का प्रकल्प तैयार हुआ था और तकरीबन मैंने पहले बताया कि 460 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक के पैसे से इसका निर्माण शुरू हुआ था। विश्व बैंक ने कर्जा दिया था झारखंड सरकार को कि यह सड़क आप बनाइए। और इस महत्वाकांक्षी सड़क का हालत क्या हुआ, आप अंदाजा करिए कि इस सड़क के निर्माण में कितनी गुणवत्ता का जो है उपेक्षा की गई है। उसी का अंदाजा आप सामने देख लीजिए कि इतनी बड़ी गड्ढे जो हैं वो बने हैं। ये शायद इसमें पूरी गाड़ी के गाड़ी समा सकती है। मतलब आप छोटी गाड़ियां तो छोड़ दे, जितने बड़े गड्ढे हैं शायद पूरा ट्रक इसमें अंदर चला जाए और पता भी नहीं लगेगा, इतने बड़े गड्ढे बने हैं। तो अब अंदाजा करिए कि आम आदमी का क्या होगा। और ये स्थिति बनी है सामने जो है, जैसी स्थिति यहाँ पे विकट हुई है कल शाम में जब यह मामला आया है और यहाँ का फोटो वीडियो वायरल हुआ है, तब जाकर साज जो है, इसको निर्माण करने वाली जो संस्था है वो झारखंड सरकार की साज है। झारखंड के पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत ही साज जो है इसका निर्माण कार्य कर रही है। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि पिछली 21 दिन पहले हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था और तब जो है सरकार ने अपनी उपलब्धियों में इसको शामिल किया था। उपलब्धियां हैं भी, चकाचक सड़क, इसके वो आगे जब बढ़ेंगे तो बड़ी ही चकाचक सड़क दिखेगी। आपको 8 लेन सड़क को एक नजारा दिखा देते हैं। ये दरअसल सड़क जो है गोल बिल्डिंग, यानी सरायढेला के जो गोल बिल्डिंग है वहां से शुरू होती है और ये काको मठ, यानी जब आप कतरास की तरफ बढ़ेंगे तो काको मठ तक ये सड़क तकरीबन 20 किलोमीटर की ये सड़क है। और 20 किलोमीटर की ये सड़क का निर्माण कार्य 2 कंपनियों को दिया गया है। एक कंपनी है शिवालय और दूसरा कंपनी है त्रिवेणी।
इन दो कंपनियों को यह काम दिया गया है, शिवालय और त्रिवेणी, ये दो कंस्ट्रक्शन कंपनियों को काम दिया गया है और दोनों के संयुक्त रूप से यह निर्माण कार्य चल रहा है। जिस जगह पे यह गड्ढा हुआ है यहां काम त्रिवेणी करा रही है और इसके आगे का काम शिवालय करा रही है। अब यहाँ पे जो काम चल रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो बताएंगे। भाई आप लोग ठेकेदार के आदमी हैं क्या? भैया आप ठेकेदार के आदमी हैं? जी बोलिए। हाँ, ये सड़क कब कंप्लीट किए थे आप लोग? ये सड़क इसी साल कंप्लीट हुआ है। अच्छा, उद्घाटन भी हो गया? हाँ, उद्घाटन भी हो गया है। तो 21 दिन पहले उद्घाटन हुआ जी, सड़क जो है बीच से धंस गया। बीच से धंस गया तो सड़क धंसने का मुख्य कारण को आप लोग पता कीजिएगा तब ना। किस क्या है बता दीजिए। ये देखिए, ये हैवी प्रेशर पाइपलाइन है, इसके अंदर में डाला हुआ है। अच्छा, और ये चल रहा है अत्यधिक, इसका जो प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा में चला तो पाइप इसमें तो ये कौन डाला होगा? ये पाइप जो है कौन डाला होगा? ये पाइप कंपनी ही डाली है, लेकिन टेस्टिंग भी करके दिया है हम लोगों ने। अच्छा, टेस्टिंग नहीं हुआ था? टेस्टिंग हुआ है, टेस्टिंग पानी पहुंच के दिया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रेशर हुआ है, इसके चलते कहीं ना कहीं कुछ ऐसा। भाई मान लीजिए कुछ भी काम मान लीजिए कर रही है तो कर तो कंपनियां रही ना, इसमें बाहर का आदमी का तो कोई रोल है नहीं। टेस्टिंग का काम दूसरे कंपनी का है। अच्छा, टेस्टिंग का काम दूसरे कंपनी का, वो पानी चालू करते हैं, बंद करते हैं। हो सकता है ज्यादा प्रेशर में चला होगा तो पाइप हमारा खुल गया है, इससे पहले भी पानी चला है। तो ऊपर में मतलब ये अंदर के पाइप है और ऊपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई होगी, उसकी वजह से ये टूट गया, लीकेज से। लीकेज के वजह से रोड टूटा है। रोड में कोई खराबी नहीं है। अच्छा, रोड का आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा चीज। रोड में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। अच्छा, आप त्रिवेणी के हैं या शिवालय के हैं? हम त्रिवेणी के ही के अंडर में काम, इसको हमको ठीक करने का काम मिला है। अच्छा, सही। देखिए ये बता रहे हैं, क्या नाम हुआ भाई जी आपका? मेरा नाम उत्पल कुमार हुआ। देखिए उत्पल भाई बता रहे हैं कि ये रोड की गड़बड़ी नहीं है, ये दरअसल त्रिवेणी के ही कंपनी के हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। उस तस्वीर को देखिए, ये नजारा आप देखिए पहले। ये जो पाइप है दरअसल ये पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन अंदर से बिछाई गई है। ये बता रहे हैं कि दरअसल ये पाइपलाइन जो है इसके बिछाने के क्रम में कुछ लीकेज रह गए हैं और उस लीकेज की वजह से जब ऊपर में छत, ये जो सड़क की ऊपर की ढलाई तो हो गई है लेकिन नीचे में लीकेज रह गया होगा, उससे बरसात में जो बरसात हो रहे हैं उसके वजह से ये लीकेज की वजह से धंस गए हैं, टूट गए। सवाल यह कि ठीक है लीकेज की वजह से धंस गए होंगे, टूट गए होंगे, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ये धंसा तो भाई इस बीच में अगर कोई गाड़ी जा रही है या कोई यात्री यहां जा रहे हैं और यदि वो उस धसान के चपेट में आ जाए तो उनकी तो जान चली जाएगी, जैसे उस बच्ची के साथ हुआ। एक बच्ची जो है इसके अंदर जो है वो बिल्कुल बाल बची है, वो उस घटना का शिकार हो सकती थी, लेकिन वो बाल बची है। और तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देख लीजिए एक बार। यहाँ पे फिर से जो है रिपेयरिंग का काम चालू कर दिया गया है। जो यहाँ पे गड्ढे बने हैं सड़क पर, उसकी रिपेयरिंग का काम चालू हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको रिपेयरिंग के काम चल रहा है। लेकिन देखिए मैं एक बात और आपको फिर से बताता हूं कि इस महत्वाकांक्षी 8 लेन सड़क के निर्माण में धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल का अहम भूमिका है। शेखर अग्रवाल ने ही सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को धनबाद में लाया था और शेखर जी के प्रयास से ही 8 लेन सड़क जो है वो धनबाद में निर्माण कार्य शुरू हुई। तब रघुवर जी की सरकार थी और रघुवर जी की सरकार में इस पे काम भी बहुत जोर शोर से शुरू हुआ। 2019 में शुरू हुआ काम करीब 5 साल के विलंब के बाद जाकर थोड़ी दिन पहले ही पूरा हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यह काम 1 साल पहले ही करीब 90% के आसपास जो है पूरा हो गया था, लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार के आने के बाद से इसमें जो गति है वो गति काफी धीमे हो गई और बहुत तेजी से काम नहीं हो पाया। कंस्ट्रक्शन में जो पैसे का जो रिवाइज है, प्रकलन का रिवाइज है, उसमें रिवाइज की भी समस्या आई और तब जाके तमाम तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ा और अब जाके 21 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के बाद ये सड़क जो है वो बीच में जमींदोज होने लगी। स्थानीय सहयोगी हैं, आप स्थानीय पत्रकार हैं, ये बताइए कि इस सड़क का निर्माण कार्य में क्या कोई गुणवत्ता में कमी हो गई थी, उसके वजह से जो है ये अभी से ही टूटने लगी, उद्घाटन के चंद दिनों के बाद ही टूटने लगी? कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी तो रही है, लेकिन ये भी आपको मान के चलना होगा कि पाइप का जो टेस्टिंग हुआ पानी का, उसके कारण ये सड़क में बहुत जल्द समय से पूर्व टूटी है, लेकिन गुणवत्ता में कमी तो हुई है, ये मानना होगा। तो 460 करोड़ में से कोई बड़ा कमीशन का खेल हुआ होगा, इंजीनियर ठेकेदार सब मिल के खाए होंगे, तब तो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो निर्माण कंपनी के लोग और साज के लोग बता पाएंगे कि क्या कमीशन खोरी हुई है, क्या हुई है, या यहाँ के जनप्रतिनिधि बता पाएंगे। अच्छा,
अच्छा, इस सड़क निर्माण कार्य का श्रेय किसको जाता है? मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने श्रेय लिया उद्घाटन करके, लेकिन पिछली सरकार ने इसका जब निर्माण कार्य हो रहा था तब रघुवर जी की सरकार थी, तो इस श्रेय किसके खाते में जाएगा? ये काम तो स्टार्ट हुआ था रघुवर जी के कार्यकाल में स्टार्ट हुई है, लेकिन समापन हेमंत सोरेन के सरकार में हुई है और से उद्घाटन का श्रेय भी हेमंत सोरेन को जाता है। तो इसमें दोषी तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ही माना जा सकता है। तो मतलब आप ये कहना जा रहे हैं कि ये दोषी जो है, शिलान्यास किसी ने किया, उद्घाटन कोई और करे, लेकिन काम तो इंजीनियरों को कराना है, भ्रष्टाचार तो इंजीनियरों ने किया होगा। तो इंजीनियर के अलावा इसमें बहुत सारे लोगों के मिली भगत रहता है, क्योंकि आजकल कोई भी काम कराने के लिए सिर्फ विभाग को दोषी ठहराना उचित नहीं है, स्थानीय लोग भी उसमें जिम्मेवार होते हैं। मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि स्थानीय लोग जिम्मेवार कैसे हो? स्थानीय लोग तो चाहेंगे कि उनकी सड़क अच्छी बने। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा, मैं ये स्थानीय में तो यही चाहूँ कि हमारी सड़क की क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए तो अगर जब श्रेय लेने के लिए सरकार जब सामने आती है, फीता काटने का, और खुद पर ये लेते हैं कि मैं फीता काटूंगा और इसका श्रेय जब मुझे मिले, तो कहीं ना कहीं अगर गलती होती, कोई खामियां होती, कोई दोषी होती, उसका भी भरपाई उन्हीं को करना चाहिए और उन्हीं के ऊपर आना चाहिए, दोषारोपण उन्हीं के ऊपर आना चाहिए। जी, तो धक्का बड़ा लगा होगा जब ये सड़क जो है धसी होगी, और कल शाम में जब ये बात आप लोगों को पता चला होगा तो बड़ा दिल को धक्का लगा कि 8 लेन का ये हाल है भाई। धक्का लगने की बात तो एक अलग कहेंगे, लेकिन ये सच कहिए तो धनबाद के साथ में छलावा है, क्योंकि धनबाद क्या, ये झारखंड की पहली 8 लेन थी, और ये पहली 8 लेन झारखंड की होने के नाते, और ये ऐसा दुर्दशा, ये तो अशोभनीय और मतलब बिल्कुल धक्का की बात क्या, ये तो कहिए कि धनबाद वासियों के नाम पर एक धब्बा लग चुका है 8 लेन के नाम पे। ये हमें 8 लेन दिया गया या कुआं दिया गया, या फिर ये पूरा का पूरा जो है गंडगोल बना करके इन लोगों ने केवल अपने अपने पेट भरने की और घर भरने की नीति बनाई है लोगों ने। तो देखिए, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक का दुख दर्द है, पब्लिक जो है वो दुखी भी है। कब तक आप लोग रिपेयरिंग कर दीजिएगा भाई जी? हम चलाने वाले। दरअसल जेसीबी चलाने वालों को पता नहीं होगा कि ये सड़क कब तक ठीक हो जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका काम जो है भरने का है, ठीक करने का है, और रिपेयरिंग हो रही है। लेकिन सवाल यही कि 460 करोड़ से अधिक की लागत वाली सड़क में अगर रिपेयरिंग की जरूरत उद्घाटन के 21वें दिन अगर पड़ जाए तो ये तो शर्मसार करने वाली बात होगी ना। और सबसे ज्यादा बात उन इंजीनियरों पर है कि भाई, आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो प्रत्येक किलोमीटर पर 21 करोड़ रुपया का खर्चा आ रहा है, और 21 करोड़ रुपया की लागत के बाद भी अगर आपकी सड़क में गड्ढे हो जा रहे हैं, तालाब जैसी हालत हो जा रहा है, अचानक वो धंस जा रहा है, तो भाई आप कब तक गुणवत्ता वाली सड़क देंगे? कब तक ऐसी सड़क देंगे जिसमें कम से कम किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना सामना करना पड़े, डेंजर की स्थिति ना आए? यह स्थिति ज्यादा खराब है, और इसीलिए मैंने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है, और सभी लोग इस मामले की जांच चाहते हैं। अगर जांच सीबीआई से कराई जाए तो शायद इसके अंदर की जो अनियमितता है, घोटाला है, गड़बड़ी है, वो सामने उजागर हो जाए। अब लेकिन विभाग जो है जांच कराएगा, इसकी संभावना कम है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।